सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल एक्स बुलेटिन। तो गाइज वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स की एक और नए वीडियो में। और बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है WWE लेजेंड कैली कैली से, जिन्होंने WWE के साथ लेजेंड वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और अब WWE जब चाहे तब उन्हें किसी स्पेशल शो में अपीयरेंस करने के लिए बुला सकती है। और इसके अलावा पिछले महीने ही एक इंटरव्यू में कैली कैली ने शार्लेट के साथ मैच रेसल करने की बात बोली थी। तो कैली कैली के WWE के साथ साइन होने के बाद इस मैच के होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। अगली अपडेट जुड़ी है स्मैकडाउन पर टिफनी और शार्लेट के बीच हुए बवाल से, जिसकी वजह से शायद WWE को इनका मैच कैंसिल करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शार्लेट और टिफनी स्ट्रैटन रियल लाइफ में किसी वजह से एक दूसरे को हेट करती हैं और स्मैकडाउन पर इतनी छीछा लेदर होने के बाद ये हेट और भी ज्यादा बढ़ गई है। और अब सोशल मीडिया पर काइजर और टिफनी दोनों मिलकर शार्लेट की मौज भी ले रहे हैं, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर शार्लेट फ्लेयर इस मैच से अपना नाम वापस ले सकती हैं, जो WWE के लिए काफी बुरा होगा क्योंकि WWE नहीं चाहेगी कि आपसी मैटर के चक्कर में इनका रेसलमेनिया मैच खराब हो। और क्या पता अगर ये मैच होता भी है तो ये दोनों मैच के बीच में अपनी स्क्रिप्ट से हटकर सच में एक दूसरे को मारने लगे, जिसकी वजह से WWE ऑफिशियल्स इन दोनों के बीच मामला शांत करने में लगे हुए हैं और वो चाहते हैं कि ये दोनों रेसलमेनिया मैच के लिए अपनी रियल लाइफ हेट को भुला दे ताकि ये मैच अच्छे से हो जाए। और फिर इसके बाद अगर दोनों के बीच मैटर शांत नहीं होता है तो WWE इन दोनों के बीच सेगमेंट बुक नहीं करेगी। तो देखते हैं कि शार्लेट और टिफनी का मैच इस बार की रेसलमेनिया में देखने को मिलता है या फिर नहीं। वैसे एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये भी न्यूज सामने आई थी कि WWE ऑफिशियल्स ने शार्लेट और टिफनी से रिक्वेस्ट किया था कि वो दोनों इस सेगमेंट में एक दूसरे के ऊपर पर्सनल शॉट लें ताकि इनकी राइवलरी और भी ज्यादा इंटेंस हो जाए। तो अगर ये रिपोर्ट सच निकलती है तो इस बिल्डअप के लिए WWE की जितनी तारीफ की जाएगी वो कम है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है अंकल हाउडी के न्यू टारगेट से। तो गाइज अंकल हाउडी और वाइट सिक्स को काफी टाइम से WWE में नहीं देखा गया है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग WWE रेसलमेनिया के बाद वाइट सिक्स का स्मैकडाउन पर डेब्यू कराने वाली है और डेब्यू पर उनका पहला टारगेट कौन होने वाला है उससे रिलेटेड एक अपडेट सामने आई है। और इस अपडेट के अकॉर्डिंग वाइट सिक्स का अगला टारगेट ब्रॉन स्ट्रोमन हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि स्मैकडाउन पर ब्रॉन स्ट्रोमन और सोलो सिकोआ के बैक स्टेज सेगमेंट के दौरान अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको पता होगा कि ब्रॉन स्ट्रोमन और सोलो सिकोआ के पीछे से कोई मिस्टीरियस सा बंदा देख रहा है, जिसकी पिक्चर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। और इस फोटो की वजह से ही ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि वाइट सिक्स ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर नजर रख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमन का ब्रे वाइट के साथ पुराना कनेक्शन है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। और अब अंकल हाउडी शायद चाहते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमन को दोबारा से ब्लैक शिप वाले कैरेक्टर में वापस लाया जाए और उन्हें वाइट सिक्स का मेंबर बनाया जाए और शायद इसी वजह से ब्रॉन स्ट्रोमन वाइट सिक्स का पहला टारगेट होने वाले हैं स्मैकडाउन पर। अगली अपडेट जुड़ी है सराया AKA पेज के रिटर्न से। तो गाइज आपको पता ही होगा कि जब से पेज ने AEW को लीव किया है उनके WWE ज्वाइन करने के रूमर्स काफी ज्यादा तेजी से फैल रहे हैं और अब उनकी रिटर्न टाइमलाइन के बारे में भी एक अपडेट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग पेज का रिटर्न हम लोगों को WWE के इवोल्यूशन PLE में देखने को मिल सकता है, जिसकी एक्सपेक्टेड डेट है 5 जुलाई। और इस PLE में पेज के रिटर्न करने के काफी ज्यादा चांसेस इसलिए भी हैं क्योंकि ये पूरी तरह से वुमेन्स डिवीजन का PLE होता है। तो WWE के पास यहाँ पर मौका है कि पेज का सरप्राइजिंग रिटर्न करा के सभी फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच ले। और इसके अलावा एक और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पेज अभी नटालिया के रेसलिंग स्कूल में रिटर्न करने के लिए ट्रेनिंग भी कर रही है, क्योंकि पेज चाहती है कि WWE उन्हें एटलीस्ट पार्ट टाइम रेसलिंग करने की परमिशन दे दे। तो देखते हैं कि पेज को WWE इवोल्यूशन PLE में लाती है और उन्हें रेसलिंग करने की परमिशन देती है या फिर नहीं। अगली अपडेट जुड़ी है गोल्डबर्ग के रिटायरमेंट मैच से, जो कब और किस PLE में होने वाला है उससे रिलेटेड एक अपडेट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप ये सोच रहे हो कि गोल्डबर्ग का रिटायरमेंट मैच किसी सऊदी के शो में होगा तो शायद आप गलत हो, क्योंकि WWE का ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि WWE सऊदी में जून में नाइट ऑफ चैंपियंस PLE कराने वाली है, जहां पर सिर्फ चैंपियनशिप मैचेस होंगे। तो वहां पर गोल्डबर्ग का रिटायरमेंट मैच कराना सही नहीं होगा और इस मैच को कराने की सबसे बढ़िया जगह होगी समर स्लैम, क्योंकि इस बार का समर स्लैम भी 2 दिन का शो होने वाला है। तो WWE अगर पहले दिन के मेन इवेंट में गोल्डबर्ग का रिटायरमेंट मैच करा देती है तो ये काफी सही डिसीजन रहेगा, क्योंकि WWE फैंस भी चाहते होंगे कि गोल्डबर्ग को अच्छा रिटायरमेंट मैच मिले, जिसके लिए समर स्लैम ही बेस्ट प्लेस रहेगा। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है ट्रिपल एच से। तो गाइस ट्रिपल एच रिसेंटली एक इंटरव्यू शो में आए थे, जहां पर उनसे रेसलमेनिया से रिलेटेड काफी कुछ सवाल किए गए, जिसमें ट्रिपल एच ने ज्यादा कुछ रिवील तो नहीं किया, बट उन्होंने रेसलमेनिया को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। और वो स्टेटमेंट ये है कि एवरीथिंग दैट हैपेंस इन वेगस माइट स्टे देयर, बट व्हाट हैपेंस एट रेसलमेनिया 41 विल बी हियर्ड अराउंड द वर्ल्ड। और ट्रिपल एच का ऐसा स्टेटमेंट सुन के तो यही लग रहा है कि रेसलमेनिया में बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है और ट्रिपल एच ने रेसलमेनिया के लिए बहुत तगड़े प्लान्स बनाकर रखे हैं, और खासकर रेसलमेनिया के दोनों मेन इवेंट्स के लिए। तो क्या पता नाइट 1 में पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस के साथ आने के जो रूमर्स हम लोगों को सुनने को मिल रहे हैं वो क्या सच हो जाएंगे, और नाइट 2 में रॉक और सीना मिलकर कहीं कोई नई अथॉरिटी तो नहीं बनाने वाले हैं।
जिसकी वजह से ट्रिपल एच इतना कॉन्फिडेंट होकर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ट्रिपल एच के ऐसे स्टेटमेंट पर आपका क्या मानना है वो आप कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप WWE फैन हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।